हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, तैयारी के इसी क्रम में आज इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं हिंदी पैडागॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए देख लेते हैं इन प्रश्नों को और जल्दी से इनको भी नोट कर लेते हैं। पेंसिल और आप कॉपी लेकर के बैठें, जिससे कि आप इन प्रश्नों को हल मेरे साथ करते चलें और चेक करें अपने स्कोर को कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। बहुभाषिकता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करते हैं। या डी, भाषागत विविधता एक समस्या है। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? ओके, नाउ चेक योर आंसर। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा दोस्तों, वह होगा डी, भाषागत विविधता एक समस्या है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उसने निगेटिव प्रश्न पूछा है। प्रश्न 2, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, लक्ष्य भाषा का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्यों को दोहराएंगे। या बी, उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे। या सी, उसे बताएंगे कि शब्द विशेष को क्या कहते हैं, उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? ओके, नाउ चेक योर आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न का, क्योंकि कोई भी छात्र है फ्रेंड्स या छात्रा है, अपनी जो बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करेगा, तो उस छात्र को लक्ष्य भाषा के यानी जो भी लक्ष्य भाषा है का भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्यों को दोहराना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर ए है इसीलिए सही होगा। प्रश्न 3, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है? भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। बी, बच्चे की मानक भाषा में ही बातचीत करे। ऑप्शन सी, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। या डी, बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। चलिए दोस्तों, चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा आपका सी, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। और यदि शिक्षक बच्चों को पीछे छोड़ देंगे तो वह अन्य बच्चों से पिछड़ जाएंगे। इसलिए हमें सभी बच्चों को साथ लेकर के चलना है। इसलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है बिल्कुल सही होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ए, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। बी, भाषा की विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास करना। सी, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना। या डी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। चलिए दोस्तों, चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह होगा डी,
भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना छात्रों में। उच्च प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का उद्देश्य। प्रश्न नंबर 5, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? सबसे कम प्रभावशाली है फ्रेंड्स, उसने पूछा है पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त या अलावा कौन सबसे कम प्रभावशाली है। प्रश्नों के उत्तर लिखना। निम्न में से पूछा है दोस्तों, इन विकल्पों में से प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी, परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना। फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर सही होगा वह होगा ए, प्रश्नों के उत्तर लिखना। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर लिखना सबसे कम प्रभावशाली है। अपेक्षाकृत संवाद अदायगी, परिचर्चा और घटना वर्णन के, इनसे कम प्रभावशाली जो है दोस्तों प्रश्नों के उत्तर लिखना। प्रश्न नंबर 6, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है, यानी इस वाक्य पर चर्चा करने का क्या उद्देश्य होगा? बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, या बी बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान करना, या सी बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान करना, या डी बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उनका विश्लेषण करना सीखना। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? चलिए चेक कीजिए इस प्रश्न का उत्तर। फ्रेंड्स इसका जो विकल्प होगा वह डी सही होगा। बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उनका विश्लेषण करना सीखना। क्योंकि फ्रेंड्स हर व्यक्ति को जो वाक्य है कि मैंने ही सच्चाई दिखाई है, उसी के आधार पर विकल्प हमें चुनना है। प्रश्न नंबर 7, लेखन क्षमता का विकास करने के संबंध में, उसने पूछा है लेखन क्षमता का विकास करने के संबंध में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए सुंदर लेखन का अभ्यास, बी मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, या डी दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो फ्रेंड्स लेखन क्षमता का जो विकास है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो विकल्प बैठ रहा है यहाँ पर, वो सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, तभी वो लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में सबसे अच्छा विकल्प यही होगा कि कोई व्यक्ति बच्चा सुन करके पढ़ करके समझी हुई बातों को स्वाभाविक ही लिख दे, लिख करके अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर दे। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही होगा दोस्तों, सी विकल्प। प्रश्न नंबर 8, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? विकल्प ये रहे, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, या बी इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है, सी इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा, डी इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? चलिए चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह बी विकल्प सही होगा, इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। बी विकल्प सही होगा दोस्तों, बी, क्योंकि इससे भाषागत विविधता को सही रूप में हम संबोधित किया जा सकता है, इसलिए बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 9, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। उसने पूछा है पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य। ऑप्शन ए भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, या बी शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना लिखना, सी द्रुत गति से
पठान हो गए, पठन की योग्यता का विकास करना। फ्रेंड्स ये पठन है। डी ऑप्शन जो है फ्रेंड्स इसका थोड़ा ये गलत हो गया है, सहपाठियों की सहायता से है फ्रेंड्स। ये सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। तो पूरक पठन सामग्री का जो उद्देश्य होता है फ्रेंड्स वो द्रुत गति से जो पठन की योग्यता का विकास करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा दोस्तों, सी। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? यानी एक सवाल है, आपको उसमें कौन सा सवाल सबसे बेहतर मानते हैं कि जिसमें सभी पक्षों को शामिल किया जाता है और इस तरह का एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आप जरूर ध्यान रखें कि जो इस टाइप का प्रश्न आता है उसमें आपके बच्चे के जो संबंधित होते हैं व्याकरण से और किस तरीके से वो प्रश्न को सही रूप में पूछा गया है वो देखना होता है। ऑप्शन ए है, संज्ञा की परिभाषा बताइए। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम था, क्या नाम था? या सी, बाबा भारती क्यों उदास थे? डी, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें सबसे अच्छा जो विकल्प आपको लग रहा है वो कौन सा होगा? फ्रेंड्स इसका जो विकल्प सही होगा दोस्तों वह होगा डी, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। बच्चों से पूछने की, देखिए हम बच्चों के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं। आप एज ए टीचर के रूप में प्रश्नों के जवाब दें, क्योंकि ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपके टीचर बनने की योग्यता से होते हैं दोस्तों। तो एज ए टीचर के रूप में आप सवालों के जवाब दें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? उसने पूछा है कविता शिक्षण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। बी, कविता के अधिक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। या सी, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। या डी, कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? देखिए नीचे वाले तो आपकी निगेटिव हैं दोनों ही, तो ये तो होंगे नहीं, और एक इसमें कर दें निश्चित, ये भी गलत है। तो हमारा यहाँ पर विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, कविता के अधिक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। तो आपका बी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा दोस्तों, बी। प्रश्न नंबर 12, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, उसने पूछा है भाषा पुस्तक के बारे में, कि बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। बी, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे। वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए। या डी, वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें केवल शब्द आया है, तो ये तो विकल्प आपका होगा ही नहीं, डी केवल है। और इसमें बच्चों के लिखा है, वह कह रहा है कि बच्चों को प्राचीन साहित्य, तो ये भी गलत होगा। वह बच्चों को केवल व्याकरणों के नियम ही परिचित कराए, तो यह भी गलत होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न तो दोस्तों आपके टैग वर्ड से ही सॉल्व हो जाते हैं, तो आप टैग वर्ड वाले जो वीडियो है वो जा करके देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, एक समावेशी जो कक्षा होती है, समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा, इससे एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। तो समावेशी शिक्षा और समावेशी कक्षा क्या होती है, इन दोनों को ज़रूर आप ध्यान से देख लें। समावेशी शिक्षा के बारे में चलिए पहले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है, विकल्प के द्वारा देखते हैं। पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, भाषाई कुशलताओं को
का आकलन ना किया जाए, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए, पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए जाएं। तो फ्रेंड्स किसी चीज़ को कम कर दिए जाएं, बढ़ा दिए जाएं। तो ये आपकी जो प्रश्न है में पूछा गया है कि पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, तो ये भी आपका गलत होगा। भाषाई कुशलताओं को आकलन ना किया जाए, ये भी आपका गलत होगा। तो यहाँ पर हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही बैठ रहा है कि विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग किया जाए जिससे कि कक्षा का वातावरण सभी बच्चों के लिए उपयुक्त हो। तो समावेशी कक्षा में फ्रेंड्स हमें सभी बच्चों के अकॉर्डिंग, जो भी कमज़ोर, तेज़, सभी बच्चों को ध्यान रख करके शिक्षण करना होता है, वही हमारी समावेशी क्लास कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंधित है? फ्रेंड्स अंतःवाक, इनर वॉक जिसे बोलते हैं, वो किसने दिया था इनर वॉक का सिद्धांत? चॉम्स्की, वाइगॉत्स्की, पैवलॉक ने या स्कीनर से किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये काफ़ी पूछे जाते हैं, एक प्रश्न तो जरूर ही आता है इनसे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स वह थे वाइगॉत्स्की। तो हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अंतःवाक में क्या होता है, बच्चा अपने आप से बात करता है, उसको वाइगॉत्स्की ने बताया था। आपने अगर नहीं देखा है तो वाइगॉत्स्की के जो सिद्धांत हैं आप उसको, वीडियो बनी हुई है दोस्तों चैनल पर, आप जा करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15, भाषा और चिंतन के संबंध में उन्होंने पूछा है, भाषा और चिंतन के संबंध में, चिंतन में संबंध होता है, कैसा संबंध होता है? ये कथन है पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है या व्यर्थ का है। तो फ्रेंड्स भाषा और चिंतन में जो संबंध होता है ये कथन आपका पूर्णतः सही है। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ए। क्यों? क्योंकि ये जो कथन हो, क्योंकि भाषा चिंतन करने की वस्तु है, भाषा को हम जितना अधिक प्रयोग करेंगे उतनी ही उसकी वस्तुनिष्ठता प्रमाणित होगी और ये चिंतन के द्वारा ही संभव होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप बता सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों आपसे और एक अच्छी वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए फ्रेंड्स तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें, तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।